मंगोलों का कबीला भले ही बाकी दुनिया से अलग और दूर था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती थी। चंगेज खान के जन्म से पहले ही मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग मंगोल इलाकों में बसने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वहाँ का सख्त मौसम और कठिन जीवन शैली उन्हें ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं देती थी। मंगोलिया के उत्तरी कबीले चीन और सिल्क रूट से पूरी तरह कटे हुए थे, क्योंकि ये व्यापारिक रास्ता गोबी रेगिस्तान के दक्षिण से गुजरता था। फिर भी जो कीमती सामान और खबरें सिल्क रूट से गुजरती थीं, उनकी जानकारी इन कबीलों तक किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती थी। इन लोगों को ये तो पता था कि दक्षिण में व्यापार और संपत्ति का खजाना है, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि ये कबीले आपस में ही लड़ने में अपना ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते थे। इनके छोटे छोटे गुटों में बटे होने की वजह से इनकी ताकत कभी एक जगह केंद्रित नहीं हो पाई। इसके अलावा जो भी समय बचता था वो खाने पीने के लिए शिकार करने में चला जाता था। कुल मिलाकर ये लोग अपने आपसी झगड़ों और जिंदा रहने की जद्दोजहद में उलझे रहते थे। तैमूजिन के बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके पिता येसुगी उसे ज़्यादा खास तवज्जो नहीं देते थे। एक किस्सा ये भी है कि जब ओरिजिन कबीला अपनी बस्ती बदल रहा था, तब येसुगी ने तैमूजिन को पीछे छोड़ दिया था। उस दौरान एक दूसरे कबीले के सरदार ने तैमूजिन को संभाला और बाद में सही सलामत उसके कबीले तक पहुंचा दिया। जब तैमूजिन सिर्फ 9 साल का था, तभी उसके पिता ने उसके लिए एक लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। उसकी माँ चाहती थी कि उसका रिश्ता उसी के कबीले की किसी लड़की से हो। उस समय मंगोल समाज में शादी की एक परंपरा थी। लड़की से शादी करने से पहले लड़के को कुछ साल लड़की के माता पिता के साथ रहकर सेवा करनी होती थी और उन्हें उपहार देने पड़ते थे। येसुगी तैमूजिन को अपने साथ एक लड़की ढूंढने के लिए पूरब की ओर लेकर गया। रास्ते में वे एक परिवार से मिले, जिनकी बेटी बोढ़ते उम्र में तैमूजिन से 1 साल बड़ी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनके माता पिता ने शादी के लिए हामी भी भर दी। परंपरा के मुताबिक तैमूजिन को कुछ समय तक बोढ़ते के माता पिता के साथ रहना था, इसलिए येसुगी उसे वहीं छोड़कर वापस लौट गया। येसुगी जब अपने कबीले की ओर लौट रहा था, तब उसने तातार कबीले के लोगों को जश्न मनाते हुए देखा। इसी तातार कबीले के योद्धा को मारने के बाद येसुगी ने अपने बेटे का नाम तैमूजिन रखा था, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही करवट ली। येसुगी की मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके परिवार की हालत खराब हो गई। उस समय उसकी 2 पत्नियां और कुल 7 बच्चे थे, जिनमें से कोई भी 10 साल से बड़ा नहीं था। येसुगी का कबीला बोरेजिन तब तक ताइचूट कबीले की सुरक्षा में था, लेकिन जब येसुगी की मौत हुई तो ताइचूट कबीले ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। मंगोल समाज में उस वक्त ये परंपरा थी कि अगर किसी कबीले के सरदार की मौत हो जाए और उसके परिवार में कोई मजबूत पुरुष न हो, तो उस परिवार को कबीले से बाहर कर दिया जाता था। ताइचूट कबीला पहले से ही मुश्किलों में था और येसुगी के परिवार का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। जब पूरा कबीला दूसरी जगह बसने चला गया, तो येसुगी के परिवार को बेसहारा छोड़ दिया गया। पूरे कबीले में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी ही था जिसने उनकी मदद करने की कोशिश की। बाकी सब ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अब तैमूजिन को अपने दम पर जीना था। उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था और ना ही संसाधन। लेकिन आने वाले वक्त में वही तैमूजिन, जिसे बचपन में अकेला छोड़ दिया गया था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनने वाला था, चंगेज खान।